तो प्रिय छात्रों, आज की इस वीडियो में हम लोग उदाहरण 4 को यहाँ पे हल करेंगे, जो कि अध्याय 4 द्विघात समीकरण से है। तो आइए क्वेश्चन को यहाँ समझते हैं। द्विघात समीकरण 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। अर्थात एक द्विघात समीकरण यहाँ पे दिया हुआ है, इसका हमें मूल ज्ञात करना है। मूल का मतलब ये हुआ कि इस समीकरण में चर मान के रूप में क्या है, यक्स है, तो इसी यक्स के मान को हमें ज्ञात करना है। तो मूल निकालने का मतलब हमें एक्स का मान को ज्ञात करना है। तो आइए इस समीकरण का एक्स का मान को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले जो समीकरण दिया हुआ है इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे दिया है, अर्थात प्रश्न में हमें जो दिया हुआ है उसको लिख लिए। दिया है 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 बराबर 0। तो अब यहाँ पे हमें इसके x का मान को ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पे गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे। तो आइए ये जो समीकरण देख रहे हैं इसका गुणनखंड हम किस प्रकार से करेंगे इसको यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे गुणनखंड करने के लिए इस समीकरण का जो पहला पद है 6x स्क्वायर, इसका गुणांक 6 को हम अंतिम पद जो है -2 उससे गुना कर देंगे। तो 6 दूना 12 और आगे में हो जाएगा माइनस, क्योंकि 6 के आगे में कुछ भी नहीं तो प्लस है, और प्लस माइनस माइनस 6 दूना 12, यानी पहला पद का जो गुणांक है 6 उसको अंतिम पद से गुना किए तो कितना आया -12। अब यहाँ पे देखिए बीच में पद क्या है, बीच में है माइनस एक्स का मतलब हम समझते हैं जो है कि x के आगे में एक क्या है, छुपा हुआ है, यानी x के आगे में एक छुपा हुआ है। तो बीच वाला पद के आगे में एक छुपा हुआ है, तो हमें अब दो ऐसी संख्याओं को ढूंढना पड़ेगा। दो ऐसी संख्याओं को ढूंढना है जिसे गुना करने पर, जिसे क्या करने पर, गुना करने पर -12 आ जाए और जोड़ने या घटाने पर ये -1 आ जाए। तो यहाँ पे हम ले लेंगे पहली संख्या को ले लेंगे 3 और दूसरी संख्या को लेंगे -4। यदि गुना करें तो 4 तिया 12 और इसके आगे में कुछ भी नहीं तो क्या प्लस है, प्लस माइनस माइनस, यानी गुना करने पर -12 हो गया और जोड़ या घटा लेते हैं, क्या -1 आ रहा है, तो 3 से 4 घटेगा तो हो जाएगा -1। तो इस प्रकार हम लोग यहाँ पे दो ऐसी संख्या को ले लेंगे 3 और -4। तो यहाँ पे लिख लेंगे 6x स्क्वायर। अब x के स्थान पर जो है ना ये दोनों संख्या को ले लेंगे। पहला 3 है तो लिख लेंगे +3x, क्योंकि यहाँ पे इसके आगे में कुछ भी नहीं तो हम प्लस समझते हैं, और यहाँ क्योंकि x वाला पद है 3 के साथ x लगा देंगे। दूसरा है -4 तो ले लेंगे -4x, और अंतिम में जो -2 है उसको लिख लेंगे। अब आइए इसको आगे बढ़ाते हुए कॉमन निकाल लेंगे। हम ये दोनों का एक जोड़ा मिला करके कॉमन निकालेंगे और इन दोनों का एक जोड़ा मिला करके कॉमन निकालेंगे। तो कॉमन निकालने का तरीका बहुत ही आसान है। हम क्या करेंगे, इन दोनों में से कॉमन निकालने का इसका गुणनखंड करेंगे। तो 6x स्क्वायर का गुणनखंड क्या होगा, देखिए 6 का गुणनखंड होता है 2 गुना 3, और यहाँ है x स्क्वायर, तो x स्क्वायर का मतलब x को 2 बार गुना के रूप में लिखेंगे, और यहाँ पे है 3x तो बराबर करेंगे 3 गुना x। अब देखिए जो दोनों में होगा उसको उभयनिष्ठ अर्थात कॉमन निकाल लेंगे। तो 3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, तो उभयनिष्ठ है। x यहाँ भी है और यहाँ भी मैच कर रहा है, इसका मतलब ये दोनों यानी 3 गुना x, 3x उभयनिष्ठ है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 3x। अब ब्रैकेट शुरू करेंगे। देखिए 6x स्क्वायर में हम लोग 3x को तो कॉमन निकाल लिए हैं, और कॉमन क्या नहीं बचा है, 2 और x, तो 2 गुना x हो जाएगा 2x, और बीच में यहाँ प्लस को लिख लेंगे। अब 3x में ये दोनों संख्या उभयनिष्ठ निकल चुका है, तो यहाँ कुछ नहीं बचा है,
तो जब कुछ नहीं बचता है तो उसके बदले में हम लिख लेंगे 1, अर्थात 3x का उभयनिष्ठ के बाद कोई संख्या नहीं बचा है तो उसके बदले में हम लोग 1 लिख लेंगे। तो कुछ नहीं बचता है तो 1 लिख लेंगे। अब देखिए, अब इन तीनों के बीच उभयनिष्ठ निकालना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो 4x है इसका गुणनखंड कर लेंगे। तो 4 का गुणनखंड होता है 2 गुना 2। आप ऐसे भी यहाँ पे निकाल सकते हैं कि 2 गुना 2, और यहाँ क्या x है तो लिख लेंगे x। अब अंतिम में 2 है तो 2 का गुणनखंड 2 ही होगा। अब दोनों में देख लेते हैं क्या उभयनिष्ठ है। ये 2 क्या है, उभयनिष्ठ है। तो जो उभयनिष्ठ निकला है उसको यहाँ पे लिख लेंगे -2। अब हम देख पा रहे हैं कि 4x में से ये 2 तो उभयनिष्ठ निकल गया है, तो बचा क्या है, 2x बचा है। तो इसके स्थान पर यहाँ 2x लिख लेंगे। अब क्योंकि माइनस को कॉमन निकाले हैं, ब्रैकेट से पहले जो संख्या है उसके आगे में माइनस लिए हैं, तो इसके अंदर में जो साइन आएगा वो बदल जाएगा, यानी यहाँ माइनस है तो बन जाएगा प्लस। अब ये 2 से पूरे 2 को कॉमन निकाल लिए हैं यहाँ पे, तो यहाँ कुछ नहीं बचा है, तो इसके बदले में हम लोग लिख लेंगे 1 लिख लेंगे। यानी जब पूरे कॉमन निकल जाता है तो कितना लिखते हैं, 1 लिख लेते हैं। तो 2 का पूरे कॉमन निकल गया तो इसके बदले में 1 लिख लेंगे और ब्रैकेट को बंद करेंगे, बराबर 0 कर लेंगे। अब आइए इसको यहाँ पे कॉमन निकाल लेते हैं। देखिए ये दोनों ब्रैकेट हमारा क्या है, सेम है। जब भी गुणनखंड कीजिएगा तो ये दोनों ब्रैकेट सेम आना चाहिए। तो ये दोनों ब्रैकेट में से किसी एक को हम लिख लेंगे, उसके बाद दूसरा ब्रैकेट बनाएंगे और यहाँ जो संख्या 3x है उसको लिख लेंगे और दूसरा जो संख्या -2 उसको यहाँ पे लिख लेंगे और बराबर क्या है, 0 है। अब आइए यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, एक बार इस ब्रैकेट को बराबर के 0 कर लेंगे और दूसरा बार में इस ब्रैकेट को बराबर 0 कर लेंगे, क्योंकि दोनों आपस में गुणा होकर के 0 हो रहा है। तो यहाँ पे लिख लेंगे जब 2x + 1 इसको बराबर क्या कर देंगे, 0। आइए इससे x का मान को निकाल लेते हैं। तो 2x बराबर हो जाएगा, इस पक्ष में 0 का तो कोई वैल्यू है नहीं ना, 0 को नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, और 1 को बराबर के इस पक्ष में लेके आएंगे तो इसका प्लस बदल जाएगा माइनस में। अब यहाँ आगे बढ़ते हुए लिख लेंगे x बराबर, यहाँ पे 2x के साथ गुना के रूप में इस पर आ जाएगा तो -1 के साथ भाग लग जाएगा। अब आइए दूसरा को भी यहाँ हल कर लेते हैं और इस ब्रैकेट को बराबर 0 कर लेंगे। तो यहाँ पे 3x - 2 बराबर 0, यहाँ पे या करेंगे और 3x बराबर, देखिए 0 का कोई वैल्यू नहीं है इसलिए हम नहीं लिखेंगे, और 2 को बराबर के इस पक्ष में लेकर के आएंगे तो माइनस बन जाएगा +2 और आगे में प्लस लिखा नहीं जाता है। अब इसको x का मान निकाल लेते हैं। यहाँ पे 3 जो है x के साथ गुना के रूप में है और इस तरफ आएगा तो 2 के साथ भाग लग जाएगा। अब यहाँ अंत में लिख लेंगे कि अतः x बराबर माइनस, पहला मान को ले लेंगे -1/2 और दूसरा मान को यहाँ पे लिख लेंगे। अतः x का 2 मान निकला है, यही हमारा हो जाएगा आंसर। तो इस तरह का और भी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।